तो शूटर था, भयानक शूटर था। ये तो करामात का चीज है, इतना निशानेबाज था कि एक भी गोली बेकार नहीं जाता था। उस दहशत को, उसके इलाके में दहशत को, तो लोबिन जी भले आज बीजेपी में हो, लेकिन इस बार भी बीजेपी से नॉमिनेशन के बाद लोबिन जी बोरियो एक दिन मात्र, वो हटिया में रैली था उसी दिन गया, सूर्या के डर से नहीं निकला। 2003 से उसका क्रिमिनल चरित्र है। फिर 2009 में ये लोग टिकट कैसे दिया बाबूलाल जी उनको, फिर बीजेपी का टिकट कैसे मिला उनको, अभी किसी ने टिकट नहीं दिया तो जयराम महतो टिकट दे दिया। और सूर्या हांसदा अपराधी था और अपराधी के तौर पर लोग उसको जानता है और जानता। इधर कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सूर्या हांसदा प्रकरण को बहुत ही महत्व दिया गया और सूर्या हांसदा को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। सूर्या हांसदा एक आदिवासी था, आदिवासी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको एक आदिवासी कार्ड खेलने का प्रयास किया। हम यही कहना चाहेंगे कि अपराधी चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, वो अपराधी होता है। और सूर्या हांसदा अपराधी था और अपराधी के तौर पर लोग उसको जानता है और जानता। और चूंकि बार बार ये लोग इस इशू को उठाता है कि सूर्या हांसदा का गिरफ्तारी देवघर जिला में हुआ और एनकाउंटर गोड्डा जिला के ग्वालियर थाना क्षेत्र में हुआ, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से, खास करके प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल से पूछना चाहता हूं कि उनके सरकार में विकास दुबे का अरेस्टिंग कहां से हुआ, मध्य प्रदेश से हुआ और उनको कानपुर के नजदीक ठोका गया था। अतीक अहमद को साबरमती जेल से लाया गया गुजरात से और इलाहाबाद के नजदीक में उसको ठोका गया। ये सारी बात ठीक है। अब सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को कोई जमीन नहीं मिल रहा है, इसलिए सूर्य नारायण जैसे लोगों को ये लोग एक बनाने का प्रयास किया। एक बहुत बड़ा लीडर था, सामाजिक कार्यकर्ता था, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। चूंकि उनका माने क्राइम हिस्ट्री 2003 से शुरू हो जाता है और 2003 में उसके गांव में प्रधानी की लड़ाई थी। इसका पिताजी प्रधान थे और प्रधानी का लड़ाई चल रहा था दूसरे आदिवासी से ही।